हमने तो उनके वादों पर, उनके हर एक शब्दों पर यकीन किया था। मैं हमेशा साथ रहूंगी, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। यू आर द फर्स्ट वन एंड यू आर द माई लास्ट। वो सिर्फ शब्द नहीं, हमारी पूरी दुनिया थे। पर अचानक से वो वादे कांच के टुकड़ों की तरह बिखर क्यों गए? क्यों कोई इतनी आसानी से अपनी कही हुई बातों से पलट जाता है? क्या वो वादे झूठे थे या हमने ही उसका कुछ गलत मतलब निकाल लिया? आइए समझते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं इमोशनल रीजनिंग। जब भी कोई इंसान आपसे वादा करता है, प्रॉमिस करता है, तो वो एक्चुअली उस करंट सिचुएशन पर, उस करंट इमोशन पर बेस्ड होता है। जब वो आपसे कहती है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तो वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है, लेकिन वो उस पल का, उस इमोशंस का सच है। स्टडीज ये बताने की कोशिश करती है कि जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है या इन्वायरमेंट चेंज होता है, तब हमारा ब्रेन का फ्रंटल लोब में प्रायोरिटी शिफ्ट आ जाता है। उस वक्त उनके लिए सेल्फ प्रिजर्वेशन करना पुराने किए हुए वादों से ज्यादा जरूरी हो जाता है। वादे तोड़ना ये बेवफाई नहीं है, ये मेंटल वीकनेस को दर्शाता है। वो अपने जज्बातों के बहाव में बह गई है, इमोशनल डिसरेगुलेशन की तरफ बह गई है, और वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने डिसीजन को रेगुलेट नहीं कर पा रही। याद रखिए, जो वादा टूट गया मतलब वो आपकी मंजिल कभी था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था। इंसान के वादों पर, इंसान के शब्दों पर यकीन करने से पहले उनके कैरेक्टर पर यकीन कीजिए, क्योंकि कैरेक्टर मौसमों की तरह बदलता नहीं है। अगर उन्होंने वादा तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने दिए हुए शब्दों का बोझ संभालने के लायक नहीं है। इसीलिए आजाद कीजिए उनको उनके वादों से, ताकि आप खुद आजाद हो सको। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे लॉजिकल।